नावल सुनने वाले शायकीन को आसमा बुखारी का अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनी बेस पे नावल, जो कि खून बहा पर लिखा गया है। ये थोड़ा सा रोमांटिक भी है और थोड़ा सा बोल्ड भी है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अपने कमेंट्स हमारे इनबॉक्स में लाजमी करिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। चलते हैं नावल की जानिब। सुबह तैमूर खान की आंख खुली तो उसकी नज़र अपने बराबर में लेटी हुई जाले पर गई। वो कंधे तक चादर ओढ़े सीधी लेटी हुई मुसलसल कमरे की छत को घूर रही थी। तैमूर खान ने दूसरी नज़र अपनी शर्ट के साथ पड़े उसके कपड़ों पर डाली। कल रात उसने थोड़ी बहुत मुज़ाहमत के बाद तैमूर खान के आगे हथियार डाल दिए थे। वो बेड से उठकर अपनी शर्ट पहनने लगा। शर्ट पहनते हुए उसकी नज़र मुसलसल जाले पर थी, जो अभी तक उसी पोजीशन में लेटी हुई छत को देख रही थी। क्या हुआ? ये कपड़े पसंद नहीं हैं तुम्हें, या फिर तुम दूसरे कपड़े पहनना चाह रही हो? तैमूर खान की बात सुनने के बाद भी जाले से कोई रिएक्ट नहीं किया था। वो अभी भी कमरे की छत को देख रही थी। अब समझा, तुम ये कपड़े मुझसे पहनना पसंद करोगी। तैमूर खान उसके कपड़े हाथ में लेता हुआ बेड पर जाले के पास आकर बैठा। तैमूर खान ने पाँव की तरफ से चादर सरकाई तो जाले के वजूद में हल्की सी जुम्बिश हुई। जाले ने अपने पाँव समेटना चाहे तो तैमूर खान ने उसके दोनों पाँव पकड़कर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। अब जाले की बजाय अपने हाथ में मौजूद ट्राउज़र को देखने लगा। तुम्हें कितने प्यार से बोला था कि मुझे समेट लो, अपना बना लो, फिर खान सिर्फ तुम्हारा रहेगा, मरते दम तक सिर्फ तुम्हारा। मगर तुम ठहरी एक उल्टी खोपड़ी की ज़िद्दी लड़की। जो मैंने पहले तुम्हारे साथ किया था उसके लिए मैं शर्मसार था, मगर कल रात अपने किए अमल पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। तुम्हारे जुमला हकूक़ मेरे नाम हैं। मुकम्मल इख्तियार रखता हूँ मैं तुम पर। इस तरह अपने आप को हलकान करोगी तो अपना ही नुकसान करोगी। अब तैमूर खान जाले की आंखों से आंसू साफ करके उसे बिठाने के बाद शर्ट पहनाने लगा। मैं तुम्हारी मोहब्बत को तब समझ नहीं पाया था जब तुमने उस मोहब्बत का इजहार किया था, मगर अब तुम्हारी आंखों में ये बेएतबारी और गुस्सा मुझे बेचैन करता है। प्लीज़ जाले, मैं तुम्हारी आंखों में दोबारा अपने लिए वही मोहब्बत देखना चाहता हूँ। मैं नहीं मान सकता कि तुमने मुझसे जो मोहब्बत की थी उसकी मुद्दत इतनी कम थी कि वो फ़ौरन ही मर गई। वो मोहब्बत तुम्हारे दिल में अभी भी ज़िंदा है, बस रूठ गई है। तैमूर खान उसे शर्ट पहनाने के बाद वापस बेड पर लेटाता हुआ अब की बार अपने होंठों से उसके आंसू चुनने लगा। मैं सिर्फ तुम्हारे जिस्म का तलबगार नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी मोहब्बत भी वापस चाहिए, जो पहले की तरह तुम्हारी आंखों में नज़र आए, तुम्हारे अमल से ज़ाहिर हो। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन तुम अपने खान का एक नया रूप देखोगी, उजला, साफ, शफाफ सा, अपना मनपसंद। तैमूर खान जाले से बोलता हुआ बेड से उठा, अपने कपड़े अलमारी से लेकर वॉशरूम चला गया। कल रात जाले को तुम अपने कमरे में लेकर गए थे? तैमूर खान नाश्ते की टेबल पर पहुंचा तो सरदार इस्माइल खान और ज़रीन पहले से वहां पर मौजूद थे। यकीनन उन दोनों को मुलाजमों से इत्तला मिल चुकी थी। वो अभी भी मेरे कमरे में ही मौजूद है, अब उसे वहीं रहना है। तैमूर खान को कुर्सी खिसकाकर बैठता हुआ सरदार इस्माइल खान को बताने लगा। क्या जाले की रजामंदी शामिल थी तुम्हारे कमरे में जाते वक्त? अब ज़रीन तैमूर खान को देखती हुई उससे पूछने लगी। क्या आप लोगों ने निकाह के वक्त उसकी दिली रजामंदी जाननी चाहिए थी, जो अब ये सवाल उठाया जा रहा है? उसे एक न एक दिन तो अपने कमरे से रुखसत होकर मेरे कमरे में आना ही था, तो अब क्या मसला है? तैमूर खान चिढ़ता हुआ बोला। अम्मा हुजूर को इस बात का इल्म नहीं है अभी तक। ज़री तुम इन्हें मुनासिब लफ्ज़ों में बता देना, और अब जबकि जाले अपने कमरे से रुखसत हो चुकी है तो वलीमे की तकरीब भी रख लेते हैं। सरदार इस्माइल खान बात बढ़ाने की बजाय ख़त्म करता हुआ बोला। वलीमे की तकरीब भी हो जाएगी, मगर उस तकरीब में एक फ़र्द ख़ास का होना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको थोड़े दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तैमूर खान बात मुकम्मल करके नाश्ते में मगन हो चुका था। नाश्ते के दौरान ही उसके मोबाइल पर मैसेज आया, जिसमें उसके आदमी ने उसे इत्तला दी थी कि जैगम जतोई और फ़िरोज़ जतोई 2 दिन के लिए आज शहर रवाना हुए हैं। तैमूर खान चाय के घूंट भरता हुआ कुछ सोचने लगा। अरे पागल, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, खुशी की बात है। लग रहा है तुम्हारे घर में ज़रूर कोई खुशखबरी आने वाली है। अपने साईं को बताया तुमने अपनी तबीयत के बारे में?
वो जो कल परसों से महसूस कर रही थी आज ज़रीन से मोबाइल पर शेयर करने लगी। नहीं, साईं को तो अभी कुछ नहीं बताया, बस जो बात महसूस की आपको बता दी। वैसे भी साईं शहर में है और मैं इस वक्त यहाँ पर हवेली में मौजूद हूँ। खुशखबरी का सुनने के बावजूद रुशाने बुझे दिल से बोली, क्योंकि ज़ैगा मुझसे खफा था। हाँ तो अच्छी बात है, इस हालत में सफ़र करना मुनासिब भी नहीं है। रोशी बच्चे, अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, अपने बच्चे के लिए। वैसे खुशखबरी मेरे पास भी है। ज़रीन उसे ख़ास हिदायत देने के साथ साथ बोली। कौन सी खुशखबरी? रुशाने के पूछने पर ज़रीन ने उसे ज़ाले और तैमूर खान के निकाह के बारे में बताने लगी। ये बात उसने रुशाने को अभी तक नहीं बताई थी। उस खबर के सुनते ही रुशाने को तैमूर खान पर मज़ीद गुस्सा आया। इतनी अच्छी लड़की मिलने के बावजूद वो उसे तंग कर रहा था, शायद उसकी फितरत ही ऐसी थी। रुशाने का दिल चाहा वो ज़रीन को तैमूर खान की सारी हरकतें बता दे, मगर फिर ज़रीन की खुशी मलियामेट होने के ख्याल से ऐसा नहीं कर सकी। ताइमा, शायद कोई आया है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। दरवाजे पर खटके की आवाज़ पर रुशाने का सारा ध्यान कमरे के बंद दरवाजे पर गया। साथ ही उसने ज़रीन की कॉल काटकर दरवाज़ा खोला। मोबाइल दे अपना। कशमाला कमरे में आते ही बगैर किसी दूसरी बात के रुशाने के आगे हाथ बढ़ाती हुई बोली। रुशाने ने भी बगैर कुछ कहे उसे अपना मोबाइल दे दिया। वो इस पोजीशन में नहीं थी जो कशमाला को मना करती, फिर ज़ैगम भी उसके पास मौजूद नहीं था। कितने दिन चढ़े हैं? मोबाइल लेने के बाद कशमाला रुशाने को देखकर संजीदगी से पूछने लगी, जिस पर रुशाने को अंदाज़ा हो गया कि वो ज़रीन और उसकी सारी बातें सुन चुकी है। कुछ अंदाज़ा नहीं है मुझे, ज़रूरी नहीं है जैसा ताइमा समझ रही है वैसा ही हो। रुशाने नज़रें झुकाकर आहिस्ता आवाज़ में बोली। उसका तो पता चल जाएगा। तो ये बता, परसों रात तूने अपने तायाजाद तैमूर खान को यहाँ क्यों बुलाया था? कशमाला के सवाल पर रुशाने का सांस बंद होने लगा। अगर वो कशमाला के सामने मुकर जाती तो यकीनन कशमाला बगैर उसकी हालत का लिहाज किए उसे मारना शुरू कर देती। मामी, मैं कसम खाकर कह रही हूँ, मैंने यहाँ पर किसी को नहीं बुलाया था, वो खुद यहाँ पर आए थे। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ, प्लीज़ साईं को कुछ मत बोलिएगा। मुझ पर रहम करें, मैं आपकी बेटियों जैसी हूँ। अपने दिल में मौजूद मेरे लिए सारा गुस्सा और बदगुमानी निकाल दें। रुशाने कशमाला के आगे हाथ जोड़कर रोती हुई बोली तो कशमाला खामोश होकर उसे देखने लगी। अगर खुशखबरी है फिर तो तुझे अपने ध्यान रखना पड़ेगा। कमरे से बिला वजह में निकलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की ज़रूरत है। अगर किसी काम के लिए ज़रूरत पड़े तो शन्नों की आवाज़ दे लेना। कशमाला बेतासुर उसको देखकर बोली और उसका मोबाइल लेकर कमरे से चली गई। स्मोकिंग करना उसकी बुरी आदत थी, मगर ये काम वो लिमिट में रहकर करता था। लेकिन पिछले 2 घंटों से वो मुसलसल सिगरेट फूंके जा रहा था। आज सुबह वो रुशाने को हवेली में छोड़कर खुद यहाँ चला आया था। वो सिमा वो रुशाने के साथ ऐसा ही करता था, उसे अपने आप से दूर कर देता था। पिछली बार वो रुशाने से नाराज़ होकर गुस्से में कशमाला के कमरे में चला गया था, तैमूर खान के साथ रुशाने का नाम देखकर। उस दिन वो काफ़ी देर बाद ऑफिस से घर लौटा था। मालूम नहीं ऐसा करके वो रुशाने को सज़ा देता था या फिर खुद को। आज शाम ऑफिस से आने के बाद उसने अपार्टमेंट की इंतज़ामिया से कह के उसने अपने फ्लोर पर लगे कैमरे से उस दिन की वीडियो देखी, जब उसके फ्लैट की अचानक लाइट बंद हुई थी और रुशाने बुरी तरह डरी थी, क्योंकि दूसरे दिन रुशाने को नॉर्मल देखकर उस वक्त ज़ैगम ने भी इस बात को सर पर सवार नहीं किया था। लेकिन इस वक्त कैमरे में तैमूर खान को देखकर ज़ैगम का खून खोल उठा था। वो उसके फ्लैट में क्या करने आया था? क्या वो रुशाने से मिलता रहता था? रुशाने उससे कितनी बातें छुपाती थी? ऐसी भला कौन कौन सी बातें होगी जो उसके इल्म में ना थी? ज़ैगम मुसलसल सिगरेट पीता हुआ सोच रहा था। वो तैमूर खान को लेकर रुशाने पर शक नहीं करना चाहता था। वो जानता था उसकी बीवी मासूम है, मगर तैमूर खान, उस घटिया इंसान पर ज़ैगम को बिल्कुल भी एतबार नहीं था। उसने थोड़ी देर पहले रुशाने के मोबाइल पर कॉल मिलाई थी, मगर उसका नंबर मुसलसल बिजी जा रहा था। रुशाने आखिर इतनी देर तक किससे बात कर रही थी? ज़रीन से या फिर तैमूर खान से? शक ना करके बावजूद कई सवालात उसके दिमाग में उठकर मुसलसल शोर मचा रहे थे।
अब वो इनके जवाबात पर ही सुकून से बैठ सकता था। वो वापस जाकर रोशानी से सारे जवाबात पूछने का इरादा रखता था। थोड़ी देर पहले मुलाजमा तैमूर खान के कमरे में जाले के सारे कपड़े रख कर गई थी, जिसे जाले अलमारी में जगह बनाकर सेट कर रही थी। उसका सारा सामान बेड पर बिखरा पड़ा था। तैमूर खान ने जिस तरह की बात खुर्रम के सामने कही थी, जाले खुर्रम के सामने बेहद शर्मिंदा हुई थी। उसने तैमूर खान का अपनी खाला और खुर्रम के सामने काफ़ी अच्छा इमेज बनाया था, जो परसों तैमूर खान ने न सिर्फ खुर्रम के सामने डाउन कर चुका था, बल्कि जाले को भी शर्मसार कर चुका था। तैमूर खान के साथ बने इस रिश्ते को वो अभी तक कबूल नहीं कर पाई थी। वो खुद तो जाले से मोहब्बत का तलबगार था, मगर बदले में वो उसे इज्जत तक नहीं दे सका था। कैसे उसने खुर्रम के सामने उन दोनों पर इल्ज़ाम लगाकर उनके रिश्ते को शर्मसार किया था। बेशक यह हरकत तैमूर खान ने पहली बार नहीं की थी, मगर वो खुर्रम के सामने इतनी घटिया बात कर सकता था, ये जाले तसव्वुर में भी नहीं सोच सकती थी। बिखरा हुआ सामान समेटकर वो भी फारिग हुई थी, तब कमरे का दरवाज़ा खुला और तैमूर खान कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो जाले को देखकर चलता हुआ उसके पास आया। क्या मेरा कमरा बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है, जो कल से तुम्हें इस कमरे से बाहर निकलने का दिल नहीं चाह रहा है? तैमूर खान खुशगवार मूड में जाले को छेड़ता हुआ बोला। वो कल से अब तक उस कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जरीन उसके पास उसकी तबीयत पूछने के लिए आई थी और चंद मिनट बातें करके वापस चली गई थी। रात के वक्त खाने के मेज़ पर जाले की गैर मौजूदगी देखकर तैमूर खान ने अपना खाना भी मुलाजमा से कहकर अपने कमरे में ही मंगवा लिया था। कैद खाना किसी भी कैदी को पसंद नहीं होता खान। सिर्फ कैदी उस कैद खाने में अपने आप को रहने का आदी बना रहा होता है। जाले की बात पर तैमूर खान ने उसे खींच कर अपने से करीब कर लिया। और जिस जालिम दियो ने तुम्हें कैद किया, उसके बारे में क्या ख्याल है? उस जालिम दियो की भी आदत डाल लो। ये तुम्हें बिल्कुल इसी तरह सारी ज़िंदगी कैद रखना चाहता है। इस दियो से बिला वजह की तकरार ख़त्म कर डालो। वो जाले को अपनी गिरफ्त में लेता हुआ बहके अंदाज में बोला। अब वह जाले के होंठों पर अपना अंगूठा फेरता हुआ मदहोशी से उसे देख रहा था। तैमूर खान के किसी भी अमल पर उसने मज़ाहमत नहीं की थी। परसों रात से ही उसने सारी मज़ाहमत तर्क कर दी थी। कोई भी लड़की किसी जालिम दियो की ख्वाहिश नहीं करती। हर लड़की को एक शहजादे का इंतज़ार होता है। कोई भी लड़की किसी जालिम दियो का इंतज़ार नहीं करती होती। कुछ लड़कियां मेरी तरह बेवकूफ़ होती हैं, जो जालिम दियो को अपना शहजादा तस्वर कर बैठती हैं। लेकिन जब हकीकत उन पर आशिकार होती है तो उनका यही हाल होता है जो मेरा हुआ है। किसी शहजादे के साथ तो लड़की सारी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार सकती है, मगर किसी जालिम दियो की कैद में वो सारी ज़िंदगी सिसकती रहती है और यूं ही सिसक कर एक दिन मर जाती है। जाले तैमूर खान की गिरफ्त में उसे देखती हुई बोली, जबकि तैमूर खान के चेहरे के तासुरात एकदम तकलीफ सदा हुए, मगर दूसरे ही पल उसने गुस्से में जाले पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त कर दी। इतनी सख्त के जाले के मुंह से बेसाख्ता सिसकी निकली। अब तैमूर खान का दूसरा हाथ उसके होंठों के बजाय उसके बालों में था। वह जाले के बालों को मुट्ठी में जकड़ता हुआ उसका चेहरा ऊपर करके मज़ीद अपने चेहरे के करीब कर चुका था। तो मैं जालिम दियो हूँ तुम्हारे लिए, फिर ऐसा ही सही, मगर अपने दिमाग से ये खुश फहमी निकाल दो कि कोई शहज़ादा तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएगा। शायद उस खुर्रम को तुम अपना शहज़ादा ही तस्वर कर बैठी हो। मैं उस खबीस के टुकड़े टुकड़े कर डालूँगा। तैमूर खान गुस्से में उसके वजूद को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ बोला। खामोश हो जाओ खान, खबरदार जो तुमने अपनी ज़ुबान से खुर्रम का नाम लिया। मत गिराओ खुद को मेरी नज़रों में इतना कि तुम्हारा उठना, मुझसे नज़रें मिलाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। मत गाली दो मेरे और खुर्रम के पाक ताल्लुक़ को। दूध शरीक भाई है वो मेरा। जाले तैमूर खान के गिरफ्त में चीख कर बोली तो एकदम से जाले की बात सुनकर तैमूर खान की गिरफ्त ढीली हुई। ये एक अजीब इंकशाफ था जो आज जाले ने उस पर किया था। वो हैरत से जाले को देख रहा था, जबकि जाले हकारत भरी नज़र उस पर डालकर कमरे से बाहर चली गई। तैमूर खान को अचानक से शर्मिंदगी ने घेरा। वो क्या कुछ बोल चुका था जाले और खुर्रम के बारे में, सिर्फ अपने अंदर की जलन के बाइस। वो जाले के सामने खुर्रम का नाम लेकर उसको नश्तर चुभोता था।
ये जाने बगैर कि आपस में उनका रिश्ता क्या है। वो शर्मिंदा होता हुआ बेड पर जा बैठा। वैसे ही मोबाइल का रिंगटोन ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। बेड पर जाले का मोबाइल पड़ा हुआ था जिस पर रोशाने का मैसेज आया था, और रोशाने ने जाले से तैमूर खान का मोबाइल नंबर मांगा था। तैमूर खान को ये मैसेज पढ़कर हैरत हुई। ये रोशाने का नया नंबर था जो उसके पास मौजूद नहीं था। भला अब रोशाने को उससे क्या काम पड़ गया था। ये बात तैमूर खान को जानने के लिए जाले के मोबाइल से रोशाने को अपना नंबर सेंड करना पड़ा। थोड़ी देर बाद ही उसके मोबाइल पर रोशाने का मैसेज आया, जिसमें उसने फ़िरोज़ जतोई और ज़ैगम जतोई के शहर में होने से आगाह किया और उसे हवेली में पीछे के दरवाजे से बुलाया। तैमूर खान रोशाने का मैसेज देखकर सोच में पड़ गया। उसे कल ही अपने बंदे से इत्तला मिल चुकी थी कि फ़िरोज़ जतोई और ज़ैगम जतोई शहर में मौजूद हैं, और यही बात रोशाने को उसे बताकर हवेली बुलाना। ये मैसेज वाकई उसे रोशाने ने किया था या दुश्मन की कोई चाल थी। जो भी था, ये जानने के लिए उसे आज रात दुश्मनों की हवेली जाना ही था। तैमूर खान बेड से उठकर अलमारी की ड्रास में रखी अपनी पिस्टल देखने लगा। दस्तक की आवाज़ कर कमरे में टहलती हुई रोशाने ने दरवाज़ा खोला। बीबी साई ने आपको नीचे कमरे में आने को कहा है। दरवाजे पर खड़ी शन्नो की बेटी ने रोशाने को कशमाला का हुक्म सुनाया। रोशानी इकरार में सर हिलाकर उसके साथ नीचे चल दी। ज़ैगम कल से ही इस हवेली छोड़कर खुद शहर में था। वो कल से ही कशमाला के कहने पर अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उसका मोबाइल भी कशमाला के पास था और खाना उसका उसी के कमरे में पहुंचा दिया जाता। अब रात होने को आई थी तो मुलाजमा के कहने पर वो सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे चली आई। मुलाजमा के इशारा करने पर वो कमरे के अंदर दाखिल हुई। कमरे में उसने दाएं जानिब सोफे पर तैमूर खान को बैठा देखा तो रोशाने की हैरत से पूरी आंखें खुल गई। वो बेखौफ व ख़तर आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। मेरे मना करने के बावजूद आप यहाँ फिर दोबारा चले आए। आखिर क्यों कर रहे हैं खान आप मेरे साथ ऐसा। रोशाने गुस्से में तैमूर खान को देखकर बोली तो वो सोफे से उठकर चलता हुआ उसके पास आया। मैं यहाँ तुम्हारे बुलाने पर ही आया हूँ। तुम्ही ने तो मुझे मैसेज कर कर बुलाया है। तैमूर खान की बात पर रोशाने अभी हैरत का इजहार भी नहीं करती थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। ये कमरे का दरवाज़ा किसने बंद किया है? खोलो इस दरवाजे को। रोशाने दरवाज़ा बजाती हुई बुलंद आवाज़ में बोली, जबकि तैमूर खान बिना टेंशन लिए चलता हुआ रोशाने के पास आया। रोशाने, मेरी बात सुनो। तैमूर खान उसके करीब आता हुआ बोला तो रोशाने एकदम पीछे हटी। आप दूर रहें मुझसे खान, आपको शर्म आनी चाहिए। जाले जैसी लड़की से शादी के बावजूद आप। रोशाने ने उसे गुस्से में शर्मिंदा करना चाहा। वो मेरी बीवी है और तुम मेरी पहली चाहत। तैमूर खान रोशाने को दोनों कंधों से थामता हुआ बोला। इससे पहले रोशाने तैमूर खान के हाथ दूर झटक दी। खिड़की से आते फ्लैशलाइट ने यह मंजर मोबाइल में कैद कर लिया था। मैं ज़ैगम जतोई की बीवी हूँ। किसी दूसरी की बीवी पर नज़र रखते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म से डूब मरे आप। रोशाने गुस्से में तैमूर खान को देखती हुई बोली। वो एक बार फिर परेशानी से दरवाज़ा बजाने लगी। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। जितने फ़ख्र से तुम ज़ैगम जतोई को शोहर कह रही हो, उसी के बाप ने तुम्हारे बाप का कत्ल किया था इसी हवेली में। रोशाने, मेरा मकसद तुम्हें हासिल करना नहीं है, लेकिन अब तुम उस हवेली में नहीं रह सकती हो। समझो मेरी बात को। दुश्मन हैं ये लोग हमारे। मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। वैसे भी आज नहीं तो कल ये लोग तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल देंगे, जैसे तुम्हारी माँ को निकाला था। आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तैमूर खान रोशाने का रुख अपनी तरफ करता उसे समझाने लगा। तभी कमरे से बाहर कदमों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई कमरे की तरफ आ रहा हो। होश में तो हैं आप? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली। आप यहाँ से चले जाए, वरना आज आपको अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। सोचने समझने की सलाहियतें जैसे उसकी मफलूज हो चुकी थी। रोशाने बदहवासी में बोली, बेशक मुझे आज अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे, मगर मैं आज यहाँ से तुम्हारे बगैर हरगिज़ नहीं जाऊँगा। तैमूर खान अटल लहजे में बोला। उससे पहले रोशाने उसका दिमाग दुरुस्त करती एकदम कमरे का दरवाज़ा खुला। तैमूर खान और रोशाने दरवाजे की तरफ देखने लगे।
सामने जैगम के साथ शमशीर जतोई और कशमाला मौजूद थे। बहुत फिक्र हो रही है तेरी बीवी को अपने आशिक की, जब भी उसे यहाँ से भगा रही है। कशमाला तंजिया लहजे में अपने बराबर में खड़े जैगम से बोली तो रशाने बेयकीनी से कशमाला को देखने लगी, जबकि गुस्से में भरा हुआ जैगम 4 कदम का फासला अबूर करता हुआ तैमूर खान पर झपटा। हिम्मत कैसे हुई तेरी यहाँ कदम रखने की? जैगम ने बोलने के साथ ही तैमूर खान के मुंह पर 2 मुक्के जड़े। इससे पहले वो तैमूर खान को मजीद मारता, कशमाला बीच में आकर जैगम को पकड़ चुकी थी, जबकि हवेली के दूसरे मुलाजमों ने वहां आकर फ़ौरन तैमूर खान के दोनों बाजू पकड़े और उसे घेरे में लिया। ये खुद यहाँ पर नहीं आया है, इसे तेरी बीवी ने बुलाया है। अपनी बीवी का मोबाइल चेक कर, तुझे खुद मैसेज देखकर अंदाज़ा हो जाएगा। आज सुबह ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इसके पास मोबाइल है, तभी मैंने इसका मोबाइल काबू में किया और तुझे यहाँ आने को कहा। कशमाला जैगम को पीछे हटाती हुई बोली। रोशाने अभी भी ये बेयकीनी से कशमाला को देख रही थी। ये क्या कह रही हैं आप मामी? मेरा मोबाइल तो कल से आपके पास मौजूद है। रोशाने को अब सब समझ में आ रहा था कशमाला का उससे मोबाइल लेना, तैमूर खान का इतनी बेखौफी से हवेली के अंदर कदम रखना। रोशाने के बोलने पर कशमाला चलती हुई उसके पास आई। जितनी तू शक्ल से मासूम लगती है ना, अंदर से तो उतनी ही मकार है। यूँ सबके सामने झूठ बोलकर हमें गुमराह मत कर। क्या पहली बार तूने इसको यहाँ पर बुलाया है, या तेरा आशिक पहली बार तुझसे यहाँ मिलने आया है? कशमाला गुस्से और हकारत से रोशाने को देखती हुई बोली, जबकि हाथ का इशारा उसका तैमूर खान की तरफ था, जो कि इस हवेली के मुलाजमों में घेरे में जकड़ा खड़ा था। कशमाला चलती हुई जैगम की तरफ आई, जो कि सुर्ख आंखों से सारा मंजर देख रहा था। कशमाला ने अपने हाथ में मौजूद मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। ये तस्वीर शन्नो की बेटी ने थोड़ी देर पहले ली है, जब यह बज़ात अपने इस आशिक को अपने माँ बनने की खबर सुना रही थी। कशमाला की बात सुनकर हैरत और बेयकीनी से जैगम ने रोशाने को देखा। उसकी बीवी माँ बनने वाली थी और ऐसी कोई बात की उसे खबर भी नहीं थी। दूसरी तरफ रोशाने अफसोस भरी नज़रों से कशमाला को देख रही थी, जो एक के बाद एक उस पर बहतान लगा रही थी, मगर एहतजाजन भी वो अपने लिए कुछ नहीं बोली, यूं ही खामोश खड़ी रही। मैं एक बार फिर तेरे सामने कसम नहीं उठाऊंगी। तुझे यकीन करना है या नहीं करना, ये तेरे ऊपर है, लेकिन मैं इस गुनाह की पोड़ को अब इस हवेली में नहीं रखूंगी। इसकी कोख में पलने वाला गंध वो इस हवेली का खून नहीं है। अगर अपनी बीवी पर तू आज भी यकीन रखता है तो बेशक इसे इस हवेली से लेकर चला जा। कशमाला जैगम की तरफ देखती हुई बोल रही थी, और वो मोबाइल की स्क्रीन पर खामोशी से रोशाने और उस इंसान का तस्वीर देख रहा था जिससे वो नफरत करता था। इस बात से खुद रोशाने अच्छी तरह बाखबर थी। कशमाला की बात सुनकर जैगम चलता हुआ रोशाने के पास आया, जो आंखों में बेशुमार आंसू लिए अब जैगम को देख रही थी। मुझसे अपने बच्चे का सबूत मत मांगिएगा साईं, वरना मैं मर जाऊंगी। वह तड़प कर जैगम को देखती हुई बोली थी, जो कि पहले ही उससे खफा होकर उसे अकेला हवेली में छोड़कर चला गया था। तुमने इसे मैसेज करके यहाँ बुलाया था या नहीं? जैगम रोशाने को देखकर सवाल उठाने लगा तो रोशाने ने अपना लरजता हुआ हाथ जैगम के सर पर रखा। आपकी कसम खाकर कहती हूँ साईं, मैंने इसे कोई मैसेज नहीं किया था। रोशाने की कसम उठाने पर जैगम ने उसका हाथ बुरी तरह अपने सर से झटक दिया। 2 दिन पहले भी तुमने मेरे सर की कसम खाई थी। वो कसम सच्ची थी या झूठी? सच सच बताना मुझे। बेइंतहा संजीदगी से जैगम ने रोशाने से पूछा। रोशाने जैगम की बात सुनकर एक पल के लिए खामोश हो गई। हवेली में मौजूद तमाम नफूस की नज़रें उस वक्त उन दोनों पर टिकी हुई थीं। अगर मैं आपको उस वक्त पूरा सच बता देती तो आप मुझसे खफा हो जाते, मगर वो भी पूरा सच नहीं था साईं। मैं आपको असल हकीकत। रोशाने ने बोलना चाहा, तब जैगम ने हाथ के इशारे से उसे मज़ीद कुछ कहने से रोका। तुमने मेरी नाराज़गी के डर से मेरी झूठी कसम खाई, यानी उस दिन भी ये तुमसे मिलने आया था। जो कुछ माँ ने तुम्हारे बारे में बोला वो सच था, तो मैं आज तुम्हारी कसम पर कैसे यकीन कर लूँ? गज़बनाक नज़रों से रोशाने को देखता हुआ बोला। उसकी आंखों में अपने लिए बेतबारी देखकर रोशाने तड़प उठी।
जब तुम्हें इस इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी तो क्यों उसे वजाहत दे रही हो? आज इसको हम दोनों के रिश्ते की हकीकत सच बता दो। मुलाजमों के बीच जकड़ा हुआ तैमूर खान बेखौफ होकर बोला। जैगम उसकी बात सुनकर मुश्तिल अंदाज में तैमूर खान की जानिब उसको मारने के लिए बढ़ा। रुक जाओ, इसके गंदे खून से अपने हाथ खराब मत करो। अच्छा है जो इस वक्त फिरोज़ यहाँ मौजूद नहीं है। मैं अब कोई खून खराबा नहीं चाहता। बेशक हमारी इज्जत का जनाजा निकल चुका है। अपनी बीवी को तलाक देकर अभी इसे इसके साथ रुखसत करो, ये मेरा हुक्म है। शमशेर जो तो सारे अरसे खामोश चुप का लिबादा ओढ़े सोफे पर बैठा था खड़ा होकर बोला। अपने छोटे बेटे की मौत के बाद उसकी तबीयत में वो रौब और तनतना नहीं बचा था, मगर हवेली में आज भी उसके हुक्म को बचा लाया जाता। ये इस हवेली से इसी के साथ जाएगी, मगर मैं इसे तलाक देकर ना तो आज़ादी बख्शूंगा ना किसी की दिली मुराद पूरी करूंगा। बेशक ये मेरे निकाह में रहकर सारी ज़िंदगी मेरे इस दुश्मन के साथ गुजारे, मगर मैं उसे आज़ाद नहीं करूंगा। जैगम रुशाने को गुस्से में देखता हुआ शमशेर जतोई से बोला और कहर आलूद नज़रों से वो तैमूर खान को देखता हुआ वहाँ से जाने लगा। कशमाला खामोश खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। साईं, साईं मेरी बात तो सुने। आप बेशक मुझसे खफा रहें या मुझसे बात नहीं करें, मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वो रोती हुई जैगम के सामने आकर बोली। उसे लगा अगर आज वो इस हवेली से निकल गई तो जैगम की ज़िंदगी से भी हमेशा के लिए निकल जाएगी। जब तुम्हें इस इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी तो क्यों उसे वजाहत दे रही हो? आज इसको हम दोनों के रिश्ते की हकीकत सच बता दो। मुलाजमों के बीच जकड़ा हुआ तैमूर खान बेखौफ होकर बोला। जैगम उसकी बात सुनकर मुश्तिल अंदाज में तैमूर खान की जानिब उसको मारने के लिए बढ़ा। रुक जाओ, इसके गंदे खून से अपने हाथ खराब मत करो। अच्छा है जो इस वक्त फिरोज़ यहाँ मौजूद नहीं है। मैं अब कोई खून खराबा नहीं चाहता। बेशक हमारी इज्जत का जनाजा निकल चुका है। अपनी बीवी को तलाक देकर अभी इसके साथ रुखसत करो, ये मेरा हुक्म है। शमशेर जतोई जो सारे अरसे खामोश चुप का लिबादा ओढ़े सोफे पर बैठा था खड़ा होकर बोला। अपने छोटे बेटे की मौत के बाद उसकी तबीयत में वो रौब और तनतना नहीं बचा था, मगर हवेली में आज भी उसके हुक्म का बजा लाया जाता। ये इस हवेली से इसी के साथ जाएगी, मगर मैं इसे तलाक देकर ना तो आज़ादी बख्शूंगा ना किसी की दिली मुराद पूरी करूंगा। बेशक ये मेरे निकाह में रहकर सारी ज़िंदगी मेरे इस दुश्मन के साथ गुजारे, मगर मैं उसे आज़ाद नहीं करूंगा। जैगम रुशाने को गुस्से में देखता हुआ शमशेर जतोई से बोला और कहर आलूद नज़रों से वो तैमूर खान को देखता हुआ वहाँ से जाने लगा। कशमाला खामोश खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। साईं, साईं मेरी बात सुने। आप बेशक मुझसे खफा रहें, मुझसे बात नहीं करें, मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वो रोती हुई जैगम के सामने आकर बोली। उसे लगा अगर आज वो इस हवेली से निकल गई तो जैगम की ज़िंदगी से भी हमेशा के लिए निकल जाएगी, जिसे अब वो अपनी ज़िंदगी समझने लगी थी। चली जाओ, इस वक्त मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। कहीं ये ना हो कि तारीख़ एक बार फिर अपने आप को दोहराए और इस हवेली में एक बार फिर कत्ल हो। जैगम गज़बनाक नज़रों से रुशाने का रोते हुए चेहरे का देख कर बोला, जिसकी आंख में आंसू से बेचैन कर देते थे। जैगम सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे में जा चुका था। रुशाने डबडबाई नज़रों से अब तक सीढ़ियाँ तक रही थी। छोड़ तो इस बदबख्त को और उस हवेली को, से दूर इन दोनों को, बेशर्मों को। शमशेर जो तो अपने मुलाजमों से बोलता हुआ वहाँ से चला, जबकि कशमाला मुस्कुराती हुई रुशाने को देखने लगी, जो अब तक सीढ़ियाँ देखती हुई आंसू बहा रही थी। तेरी माँ और तेरे नसीब में इस हवेली का सुख नहीं लिखा है। जा, चली जा यहाँ से, और आज के बाद आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। कशमाला तफक्कुर से गर्दन अकड़ाकर बोली। जो उसने सोचा था वो कर लिया, जैसे आज से 18 साल पहले वो अपना सोचा हुआ पाया तकमील तक पहुँच चुकी थी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, ना ही आपको कभी ऊपर वाले से माफ़ी मिलेगी। ये बात आप याद रखिएगा। रुशाने उस औरत को देखकर बोली जिसने उसकी माँ को भी हवेली से निकाला था। आज उसने उसके साथ भी यही सलूक हुआ था, जैसे 18 साल पहले उसकी माँ के साथ हुआ था। अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, जिसकी वजह से वो अपना वजूद संभाल नहीं पाई। इससे पहले चकराकर वो ज़मीन बोस होती तैमूर खान उसे थाम चुका था।
अगर आज मैं अपने बेटे को बुलाने के बजाय यहाँ पर मैं अपने शोहर को शहर से बुलवा लेती तो तेरी जान नहीं बच पाती। अब अपने वादे के मुताबिक इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। कशमाला तैमूर खान को बोलते हुए एक नज़र रोशाने के बेहोश वजूद पर डालकर वहाँ से चली गई। तो अपना कहा तुमने पूरा कर ही लिया, आखिर ले आए तुम रोशाने को वापस हवेली में। सुबह सवेरे जब तैमूर खान बेदार हुआ तो जाले उसको देखते ही पूछने लगी। कल रात वो जल्दी सो गई थी, इसलिए हवेली में रोशाने को देखकर क्या तूफान बरपा हुआ उसे अंदाज़ा ही नहीं था। तैमूर खान बेहोश रोशाने का वजूद अपने साथ हवेली में लेकर आया था। कुबरा खातून समेत सरदार इस्माइल खान और जरीन के पूछने पर उसने सिर्फ इतना बताया कि जैगम जतोई और उसके घर वालों ने रोशाने को हवेली से निकाल दिया। बहुत सारे सवालों के जवाब वो उन सब के जहन में छोड़कर अपने कमरे में चला आया था, जहाँ पर जाले पहले से ही सो रही थी। खान अपनी ज़बान का पक्का है, जो कहता है वो कर दिखाता है। बेड पर बैठा हुआ वह थोड़ा अकड़ कर जाले को देखता हुआ कहने लगा। रोशाने की रात से ही तबीयत ठीक नहीं थी। डिप्रेशन के सबब वो वक्फे होश में आती, फिर होशो खरोश से बेगाना हो जाती। डॉक्टर ने उसकी कंडीशन के सबब उसके माइंड को रिलैक्स रखने के लिए एंटी डिप्रेशन दिया था। जरीन कल रात से ही रोशाने के कमरे में उसके पास मौजूद थी। सुबह जाले को जब सारी सूरत हाल मालूम हुई तो उसे रोशाने पर तरस आने लगा। तो अब तुम उसका घर तोड़ने के बाद जैगम जतोई से उसका रिश्ता ख़त्म करवा कर खुद रोशाने से शादी करोगे? जाले ने बोलते हुए अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस किया। ऐसा मैंने कब कहा कि मैं उससे शादी करूँगा? तैमूर खान बेड से उठकर जाले के पास आता हुआ जाले से पूछने लगा। उससे शादी नहीं करोगे? अगर उससे शादी नहीं करनी तो उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आखिर क्यों रखना चाहते हो उसे अपने सामने हवेली में? जाले अब उलझ कर तैमूर खान से पूछने लगी। मेरे चचा की बेटी है वो, उसकी रगों में सरदारों का खून दौड़ता है, तो इस हिसाब से उसका हमारे दुश्मनों की हवेली में क्या काम? अब मैं उसे अपने दुश्मन का जी बहलाते के लिए तो नहीं वहाँ छोड़ूंगा ना। बेशक रोशाने मेरी पसंद रही, मगर अब उसका शोहर उस पर अपनी मुकम्मल छाप छोड़ चुका है। मैं उसको अपनाने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो कमीना जतोई खुश और आबाद रहे ये भी मैं नहीं देख सकता। इसलिए अब रोशाने को हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। तुम्हारी ज़ात को उससे कोई ख़तरा लाहक नहीं होना चाहिए। तुम उस तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो और अपना खान पर ध्यान दो। तैमूर खान के बोलते हुए जाले को अपने हिसार में लेना चाहा। जाले फ़ौरन उसके हाथ झटक कर दूर हुई। तुम कितने खुद गर्ज इंसान हो खान। अगर तुम्हें तुम्हारी पसंद नहीं मिल सकी तो तुमने रोशाने से भी उसकी खुशियाँ छीन ली, उसका घर बर्बाद कर दिया तुमने, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारा दुश्मन आबाद ना रह सके। तुम वाकई जालिम, बेहिस और सफाक इंसान हो। अपने अलावा तुम्हें किसी दूसरे की परवाह नहीं। तुम किसी दूसरे को खुश और आबाद नहीं देख सकते। तुम्हारी फितरत में बेहिसी और खुद गर्जी का आंसर कूट कूट कर भरा है। अब असल हकीकत जानने के बाद मैं तुम्हारी सोच दादी हुजूर और बड़े खान के सामने रखूँगी। बेशक तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। जाले तैमूर खान को आईना दिखाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी तैमूर खान ने जाले का बाजू पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से उसका मुंह दबोचा। अगर मैं तुम्हारे साथ नरमी बरत रहा हूँ तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम अपनी हद भूल जाओ। अगर तुमने किसी के सामने ज़ुबान खोली या कुछ भी उल्टा सीधा किसी के सामने बोला तो मैं तुम्हारी ये ज़बान काट डालूँगा जाले। तैमूर खान उसका मुंह दबोचे गुस्से में जाले वॉर्न करने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो तैमूर खान ने जाकर दरवाज़ा खोला। छोटे खान, वो रोशाने बीबी। मुलाजमा घबराती हुई तैमूर खान को देखकर बोली। क्या हुआ रोशाने को? मुलाजमा का घबराया हुआ चेहरा देखकर तैमूर खान माथे पर बर डाले उसे पूछने लगा। जी थोड़ी देर पहले ही बड़े खान और जरीन बीबी आराम करने की गर्ज से रोशाने बीबी के कमरे से अपने कमरे में गए थे। उन दोनों के कमरे से जाते ही रोशाने बीबी हवेली से बाहर निकल गई। मुलाजमा घबराती हुई तैमूर खान को बताने लगी। ऐसे कैसे हवेली से बाहर निकल गई? किसने जाने दिया उसे हवेली से बाहर? तैमूर खान चीखता हुआ बोला और ख़ुद भी हवेली से बाहर निकल गया, जबकि जाले कमरे से निकलकर सरदार इस्माइल खान के पास जाने लगी। रोशानी क्योंकि पैदल थी इसलिए उसे हवेली से दूर जाते ज़्यादा देर नहीं हुई थी।
तैमूर खान खुद भी पैदल भागता हुआ उसके पास पहुंच गया। रोशाना, ये क्या फजूल हरकत की है तुमने? क्यों निकली हो तुम हवेली से बाहर? बड़ी सी चादर पहने वो तेज़ कदम उठाई जा रही थी। तैमूर खान भागता हुआ उसके पीछे आया और फूली हुई सांसों के दरमियान बोला, अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ खान। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही यहाँ रहूँगी। अपने शौहर के पास जा रही हूँ मैं। रोशानी निडर होकर तैमूर खान के सामने बोली। वो जल्दी जल्दी सड़क क्रॉस करने लगी, उसे जैगम के पास पहुँचना था। रोशानी, सामने से आता बड़ा सा ट्रॉलर देखकर तैमूर खान चीखा। ना सिर्फ चीखा बल्कि रोशानी को बचाने की खातिर उसने रोशानी तक पहुंचकर उसे ज़ोर से धक्का भी दिया, जिससे रोशानी दूर जा गिरी, मगर वो ट्रॉलर तैमूर खान को कुचलता हुआ चला गया।